पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। 10 सालों तक देश के कमान संभालने वाले मनमोहन सिंह, उनका स्वभाव बहुत ही नर्म, शालीन, सादगी भरा था। इसको तो विरोधी भी उनके जो हैं वो भी मानते हैं। उनके विरोधी भी मनमोहन सिंह की आलोचना इस वक्त में करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहकर उनकी आलोचना की जाती थी। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। लेकिन हर बार आर्थिक सुधारों के जनक अपने काम से आलोचना का जवाब देते थे। खुले दिल से मीडिया को सामने बैठाकर उनसे सवाल सुनते थे, सवालों का जवाब देते थे। यह हिम्मत आज बहुत ज्यादा बोलने वाले, लंबे लंबे भाषण देने वाले नेता नहीं कर पा रहे। साल 2005 में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश की राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दौरा किया था और उस वक्त वहां के छात्र संगठन इकट्ठा हुए थे और मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए थे। जरा सोचिए, एक बार सोच कर देखिएगा कि जेएनयू में देश का प्रधानमंत्री पहुंचे और उसे काले झंडे दिखा दें छात्र संगठन। और उसके बाद जो हुआ वो जब मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि मनमोहन सिंह के दौर में वो मुमकिन था, लेकिन आज काले झंडे तो दूर की बात है, आप विरोध में सवाल भी नहीं पूछ सकते। आप सवाल पूछ के तो दिखाइए। बिहार से लेकर बनारस या इलाहाबाद में छात्रों पर पड़ने वाली लाठियां इसका जवाब दे रही हैं। वो बता रही हैं कि आप अगर पेपर लीक पर भी सवाल कर देंगे तो लाठियों से स्वागत होगा। आप सवाल कर देंगे कि पेपर अगर लीक हुआ है तो छात्रों के हित उसमें ना जख्मी हो तो फिर लाठियों से आपका स्वागत वहां की पुलिस करेगी। अब उस कहानी पर आते हैं, उस इबारत पर आते हैं, उस इतिहास पर आते हैं जो जेएनयू में रचा गया और उसके बाद मनमोहन सिंह की तारीफ किए बगैर शायद कोई शख्स ना रह पाए। तो साल 2005 में मनमोहन सिंह जेएनयू पहुंचे तो छात्र संगठन विरोध में आ गए, काले झंडे दिखाने लगे। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उनमें से कुछ को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हालांकि एक दिन के बाद मनमोहन सिंह ने इस पे इंटरवीन किया और उस वक्त के कुलपति बीबी भट्टाचार्य को फोन किया, बात की और कहा कि छात्रों के साथ नरमी बरती जाए। तब मनमोहन सिंह जेएनयू कैंपस में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। मनमोहन सिंह का भाषण था। इस दौरान कुछ छात्रों ने नाराजगी जताई, कुछ मुद्दों को लेकर नारेबाजी हुई, काले झंडे दिखाए गए। जेएनयू के एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने इस बात का जिक्र भी किया कई जगह पे। उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह अपना भाषण पूरा करके वहां से चले गए। तब कुलपति के पास प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से फोन आया कि वहां जो छात्र थे जिन्होंने काले झंडे दिखाए, जिन्होंने नारेबाजी की, उनसे नरमी बरतिएगा। उनका विरोध का अधिकार है, वो अधिकार ये सरकार उन्हें दे रही है। सोचिए जरा, ये विरोध का अधिकार आज आपके पास कितना है और कितना पुख्ता है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती उस घटना को याद करते हुए लिखती हैं कि घटना 2005 की है। मनमोहन सिंह जेएनयू में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। छात्र उनके संबोधन के समय विरोध कर रहे थे। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए। कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया और कुछ पर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी बैठाई गई। जब मनमोहन सिंह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने वाइस चांसलर को फोन करके छात्रों के साथ नरमी से व्यवहार करने के लिए कहा और इतना ही नहीं, वॉल्टेयर का कोट दोहराया और कहा कि आई मे नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल प्रोटेक्ट टिल डेथ योर राइट टू से सो। फर्क संवाद करने की इच्छा और क्रिटिसिज्म सुनने की ताकत का है। देश को मनमोहन सिंह के बाद एक और सरकार मिली जो पिछले कई बार से सरकार में, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की खूबसूरती, डिबेट
और डिबेट का कल्चर इस देश को मजबूत लोकतंत्र बना रहा है। इसी घटना को अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्विटर पर साझा किया और मनमोहन सिंह को याद करते हुए संवेदना, शोक, श्रद्धांजलि भी दी। और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट में एक किस्सा याद करते हुए लिखा, जब प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जेएनयू पहुंचे थे, वहां कैंपस में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। स्वरा भास्कर ने लिखा कि मुझे एक किस्सा याद है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेएनयू आए थे, मैं तब वहां की स्टूडेंट थी। मुझे लगता है सिंगू नंदीग्राम में जो हुआ था यह शायद सीजी में एक नक्सल विरोधी ऑपरेशन था छत्तीसगढ़ में। कैंपस में विरोध प्रदर्शन की बात चल रही थी। बेशक बहुत अधिक सिक्योरिटी थी, लेकिन वामपंथी छात्र संगठन शायद ऐसा या डीएसयू ने पूरे कैंपस में काले झंडे लटका दिए थे। 2 वामपंथी स्टूडेंट नारेबाजी और काले झंडे दिखाकर प्रधानमंत्री के भाषण को डिस्टर्ब करने में कामयाब रहे। स्वरा भास्कर ने आगे लिखा कि उन स्टूडेंट को तुरंत हटा दिया गया और नोटिस भी दिया गया। कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि पीएमओ ने वाइस चांसलर को फोन किया था और रिक्वेस्ट की थी कि उन स्टूडेंट्स को निष्कासित न किया जाए, क्योंकि उन्हें विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। स्वरा भास्कर लिखती हैं कि आज की भारतीय राजनीति और नेतृत्व और राजनीतिक माहौल में कितना विरोधाभास है, यह इस बात का सबूत है कि मनमोहन सिंह क्यों एक महान प्रधानमंत्री थे।